रामनगर नाम का एक छोटा शहर हुआ करता है जहाँ बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि क्रिसमस जो आ रहा था। सभी लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे थे। कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं। अरे मरिया, देख लेना, इस बार सेंटा से मैं बहुत सारी चीजें लूंगा। ठीक है, ले लेना। मैं तो सिर्फ सेंटा से एक साइकिल लूंगी, पर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए? मैं क्यों बताऊं, वो तो तुम देख लेना क्या चाहिए मुझे। टोनी और मरिया दोनों एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर बात कर रहे होता है और शाम हो जाता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों अपने अपने कमरे में अपनी सेंटा लिस्ट बना रहे होते हैं। क्रिसमस पर मैं बहुत कुछ लूंगा सेंटा से। हैं, मेरी लिस्ट पूरी हो गई। चलो सो जाता हूँ, कल क्रिसमस पर मजा आएगा। टोनी अपनी लिस्ट बनाकर सो जाता है। वही मरिया भी लिस्ट बनाकर सो जाती है और वही अगले दिन टोनी उठता है और वो और उसकी माँ बोलती है चलो टोनी, अब बेटा नहा लो, आज क्रिसमस है। मम्मी जल्दी नहा लेता हूँ, मुझे आज अपने दोस्तों से भी मिलना है। टोनी नहाकर तैयार हो जाता है और अपने दोस्तों से मिलने जाता है। और रास्ते में जाता है कर वो देखता है एक पेड़ के पीछे सेंटा खड़ा है और बोलता है, हेलो बच्चे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लाया हूँ। टोनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। कर भागकर सेंटा के पास जाता और बोलता है, अरे वाह सेंटा अंकल, आप मेरे लिए क्या क्या लाए हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखाऊंगा बच्चे। अगर तुम्हें ये सभी गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या सेंटा को मुझसे मदद चाहिए? मुझसे बताओ बताओ, क्या करना होगा? मेरे पास बहुत गिफ्ट हैं, पर मैं अकेला कैसे हर बच्चे को गिफ्ट दे पाऊंगा। तुम्हें मेरे घर चलना होगा, जहां से मुझे और गिफ्ट लाने। तुम मेरे साथ चलो। क्या? आपका घर चलूं? वाह, मैं जरूर चलूंगा। चलो चलो। टोनी सेंटा के साथ जाता है। सेंटा टोनी को एक सुनसान जगह ले जाता है और टोनी बोलता है, अरे सेंटा अंकल, आप मुझे ये कहाँ ले आए? अरे बच्चे, में ये मेरी सीक्रेट जगह है, चलो तुम। सेंटा टोनी को आगे ले जाता है और धीरे धीरे वो एक घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। वो घर बहुत डरावना होता है और ये सब देखकर टोनी डर जाता है और वो वहाँ से धीरे धीरे अपने कदम पीछे करता है। पर इतने में सेंटा उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और जोर जोर से हंसता है और वो टोनी को पकड़कर उस घर के एक कमरे में फेंक देता है और सेंटा वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर मरिया और टोनी के कुछ दोस्त टोनी का वेट कर रहे होते हैं। क्या हुआ? आज टोनी कहाँ रह गया? वो तो कभी इतना लेट नहीं होता। हाँ मरिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो एक बार उसके घर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। सभी बच्चे टोनी के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता टोनी वहाँ से सुबह ही निकल चुका है। ये सुनकर सभी को थोड़ी चिंता होती है। पता नहीं ये टोनी कहाँ गया। मरिया वो बहुत सोचती है और वही दूसरी, ऐसे ही आज जामनगर से कई बच्चे अचानक से मिल नहीं रहे होते हैं। पता नहीं सभी कहाँ गए। ऐसे में वही सेंटा मरिया को भी मिलता है। हेलो बेटे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मरिया ये सब देखकर चौंक जाती है कि सामने उसके सेंटा है। वो खुश होके बोलती है, हाँ सेंटा, पर आपको मेरी ऐसी क्या मदद की जरूरत पड़ गई? अरे बेटी, मुझे आज बहुत से गिफ्ट बांटने हैं, पर मैं अकेले पड़ रहा हूँ। पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलो। वहाँ मुझे कुछ गिफ्ट लेने हैं और तुम्हें भी तो गिफ्ट लेना है। मरिया ये सुनकर थोड़ा शक करती है, पर वो सेंटा के साथ चली जाती है। सेंटा, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। अरे बेटी, बस थोड़ा और दूर है, आने वाला है। सेंटा और मरिया उसी डरावने घर तक पहुंच जाते हैं।
सेंटा, आप मुझे ये कहाँ ले आए? यहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं। मरिया घर के अंदर देखती है। अंदर कई बच्चे बेहोश पड़े थे। जिसमें से कि टोनी भी था। मरिया भागकर टोनी के पास जाती है। टोनी, टोनी, तुम्हें क्या हुआ है? टोनी कोई भी जवाब नहीं देता। ये तुमने क्या किया है सभी के साथ? और तुम कोई सेंटा नहीं हो सकते। सेंटा बच्चों के साथ ऐसा है करते हैं। हाँ, मैं सेंटा नहीं, बल्कि मैं रहमान डकैत हूँ। मैं तुम जैसे बच्चों को किडनैप करके उन्हें अलग अलग देशों में बेच देता हूँ। इससे मुझे बहुत ही मोटा पैसा मिलता है। ये सब सुनकर मरिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसके कुछ कर भी नहीं सकती और रहमान डकैत उन्हें एक कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। और मरिया वहाँ सभी बच्चों को होश में लाती है और वहाँ से भागने के बारे में सोचती है और देखती है कि रहमान डकैत ने दरवाजे को लॉक नहीं किया। इसका फायदा देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वही रहमान डकैत फोन पर कुछ लोगों से बात करता है, पर उस कुछ अजीब लगता है। कुछ अजीब क्यों लग रहा? चलो बच्चों को देखता हूँ। वो कमरे में देखता है, वो कोई भी बच्चा नहीं है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। ये सारे बकरी जैसे बच्चे कहाँ गए? देखता हूँ कहाँ जाएंगे। किसी को छोड़ूंगा नहीं। रहमान डकैत अपने साथ एक बड़ा चाकू लेके वहाँ से बाहर जंगल में जाता है और वही सभी बच्चे एक झाड़ी में छिप जाते हैं। और रहमान डकैत भी वही झाड़ी के आगे खड़ा होता है और तभी अचानक से झाड़ी में से एक हाथ आता है और रहमान डकैत का पैर खींचता है और रहमान डकैत जमीन पर गिर जाता है। अरे लग गई रे बाबा, मैं इन पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भागते हैं। और रहमान डकैत भी उनके पीछे भागता है और बोलता है, कहाँ भागोगे? बच्चे भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और रहमान डकैत को पकड़ लेती है और सभी के माँ बाप भी वो आ जाते हैं और पुलिस बताती है, ये रहमान डकैत नाम का एक खूंखार अपराधी है। ये मानव तस्करी करता है। आज ये इन बच्चों की वजह से हमारे हाथ आया। गुड मरिया बेटी, जो तुमने अपने फोन से इसके लोकेशन पहले भेज दी। और बच्चों, तुम्हारे अगर असली सेंटा है तो वो है तुम्हारे माँ बाप। चलो, सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस की बधाई।